हेलो फ्रेंड्स, क्या आप यूएस में रहते हैं? क्या आप यूएस में काम करते हैं? क्या आपने सिटीजनशिप अप्लाई की है? क्या कहा? नहीं? क्या? 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 तो आइए जानते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आपने जान ली थी, और जानते हैं सिटीजनशिप के बारे में। यूएस सिटीजनशिप कैसे लेते हैं? एन एवरेज। ओके ओके। राइट, तो ये थी हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात। अब आप आते हैं कि ये जो आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग बताई, इट्स रियल एक्सपीरियंस, लाइक यू हैव बीन लिविंग इन यूएस सिंस लास्ट आई थिंक 12 to 15 years, मे बी अब तो 18 हो जाएंगे इस साल। 18 माय गॉड। इट्स मतलब ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है आपका जो आपने बताया। तो मतलब पिछले 18 इयर्स में जो जो चेंजेस आए होंगे, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे यूएस में, जैसे देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे या बाकी सारी चीजों पे। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इतना हो सक जाएगा। इतना, राइट। हाँ, दिस इज हाउ मच। हाँ, ओके। तो अब आते हैं आपकी सिटीजनशिप पे। तो नाउ यू आर अ यूएस सिटीजन, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए आपको। थैंक यू। तो ये थोड़ा सा आप हमें प्रोसेस बताएं कि किस तरह से आपने लिया सिटीजनशिप, और क्या उसमें कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सरप्राइजिंगली ये बहुत ही स्मूथ और क्विक प्रोसेस था। आई वाज रियली सरप्राइज्ड, अनएक्सपेक्टेडली। कुछ पता भी नहीं चला मुझे। तो आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप वीजा पे हैं तो इट टेक्स अ व्हाइल टू गेट द ग्रीन कार्ड। तो दैट वो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो कंट्री से कोडा सिस्टम होता है। लाइक हर कंट्री में जितने एप्लीकेंट्स हैं उतनी लंबी लाइन होगी, और फिर आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। तो ग्रीन कार्ड मिलने में काफी समय लग सकता है, लेकिन एक बार ग्रीन कार्ड जब मिल गया तो उसके 5 इयर्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो सिटीजनशिप के लिए इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। एक फॉर्म था जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है, वो फिल आउट किया मैंने और भेजा। आई डिडंट इवन हैव टू हायर अ लॉयर और एनीथिंग, इट वाज प्रीटी स्ट्रेटफॉरवर्ड। और उसके बाद आई थिंक विद इन अ मंथ आई गॉट इट। या लाइक 2 हफ्ते के अंदर नोटिस आया कि ये इंटरव्यू डेट है और क्या है। तो और उसके 2 वीक्स के बाद आई जस्ट वेंट टू द ऑफिस और वहाँ इंटरव्यू हुआ। और क्योंकि ये कोविड टाइम था तो वर्चुअल इंटरव्यू हुआ। अच्छा। लाइक जो ऑफिसर थे वो इन पर्सन नहीं थे वहाँ पे, आईपैड का स्क्रीन था। Because, हाँ, तो उस पे इंटरव्यू हुआ और उसमें क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर्स मेमोराइज करने होते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल। मतलब वो इंटरनेट पे भी हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। और बेसिक इंग्लिश का टेस्ट होता है। बहुत ही जल्दी हो गया, पता भी नहीं चला। और सेम डे इंटरव्यू लेके बाहर आई और वहीं पे आई टुक द ओथ आल्सो, अच्छा। क्योंकि ओथ डिफरेंट भी क्या था। वर्चुअल ली गई? हाँ, ओथ भी वर्चुअली हुआ है कि मतलब इन नहीं, पर्सन? ओथ इन पर्सन हुआ, लेकिन सेरेमनी नहीं हुई। अब सेरेमनीज रिज्यूम हो गई हैं। तो मुझे जब सिटीजनशिप मिली 1 साल हो गया आई थिंक अब। तो वो कोविड का टाइम था, तो इसलिए वो जो बिग सेरेमनी होती है ना वो कैंसिल हो गई थी। तो इसलिए वो 1-on-1 करवा रहे थे। लाइक रूम से निकलने के बाद आप एक बड़े रूम में जाइए, वहां पे देयर वाज एन ऑफिसर, वो आपको इन पर्सन ओथ दिलवा रहे थे 1-on-1, लाइक एक के बाद एक। लेकिन अब वो बड़ी वाली सेरेमनीज रिज्यूम हो गई आई गेस। तो अभी मेरे फ्रेंड को मिली सिटीजनशिप, तो ही एक्चुअली वेंट टू दैट and he had a lot of fun. Yeah. राइट राइट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आफ्टर ऑल। Yeah. उफ, ये मेल आ गई, फिर मेल का जवाब देना पड़ेगा। चलो थोड़ा बर्तन भी धो लेती हूँ। बर्तन तो साफ करना है। अरे एक और मेल आ गई, ओफो, अब तो मुझे इसका भी जवाब दूँ। झाड़ू भी बाकी है, क्या करूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, काम करो। अब एक नई मेल आ गई, ओहो, अभी बॉस की मेल आ गई है, इसको रिप्लाई करूँ, क्या करूँ, ओ गॉड, मुझे बचाए कोई। तो देखा आपने, काम कर करके कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। अब आइए जानते हैं वर्क और लाइफ को किस तरह से बैलेंस किया जाए। तो ओके, सिटीजनशिप आपकी हो गई है, आप यूएस में सिंस 18 इयर्स से रह रहे हैं। तो आप
एक वर्किंग वुमेन है, एक मदर है, और तो इसको आप किस तरह से अपने लाइफ में बैलेंस कैसे करते हैं, मतलब इतना सारा काम। और आपको बताइए यूएस और कनाडा में कोई मेड्स अलाउड नहीं है, कोई हाउस हेल्प नहीं है, सब कुछ करना है, झाड़ू भी लगाना है, बर्तन भी बनाना है और काम पे भी जाना है, राइट, बच्चों को भी छोड़ना है। तो कैसे आप बैलेंस करते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ लिया जिसका जवाब जो है सभी ढूंढते रहते हैं, वो परफेक्ट बैलेंस. बट to summarize, I like being busy. Like I love to have so many different roles और ये सब काम करना, कि ये भी करना है, वो भी करना है. It just, you know, keeps. Of course, all days are not good. I mean, some days I'm so exhausted. कि, but मजा आता है ये सब different spheres में काम करना. Time management, of course, can be tricky. ओके, कुछ दिन बहुत difficult होते हैं, कुछ easier होते हैं. But और I'm still learning how to balance everything. और हर कोई सीखता है अपने experience के साथ, right? You tweak some things, you change some things. So, but अभी at present, I think I'm in a pretty good place. So मैंने क्या किया ना, अपनी life को ऐसे 4 buckets में divide किया है. Like home का bucket है, जिसमें it includes everything at home, like the cleaning, the cooking, the laundry, everything, and kids, of course, everything with the kids. एक work का bucket है, which is everything related to my work and office and meetings and other work that I have to do outside of office hours. तीसरा bucket है self care का. बहुत important है. कुछ लोग, और मैं भी कभी कभी उसे इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अगर आप खुद ही फुलफिल नहीं है तो आप किसी और की केयर नहीं कर सकते. और चौथा ऑफ कोर्स इज फाइनेंसेस, व्हिच मैं उसका बहुत ध्यान रखती हूँ. दैट इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. बहुत इम्पोर्टेंट है. फाइनेंशियल एडवाइजर है मेरे, और दे आर रियली गुड. सो what works best for me is मैं अपने दिन को ऐसे ना डिवाइड करती हूँ ब्लॉक्स में, कि ये अभी करना है और इसमें डीप डाइव करना है. तो कैसे होता है, हम लोग ऑफिस में कैसे, राइट, ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स हमारा वो आउटलुक कैलेंडर होता है, एंड वी हैव मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स, और वो डिवाइडेड रहता है. तो ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स तो हम वही काम कर सकते हैं ऑफिस का ही, बट आउटसाइड द ऑफिस आवर्स आल्सो आई ट्राई टू designate blocks of time to each bucket. So जैसे ऑफिस में I'm completely focused on my office work, और आजकल जैसे work from home हो रहा है, तो let's say कि मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ, लेकिन at the same time like oh my god, घर बिखरा पड़ा है, बच्चों ने ये किया हुआ है, you have to. तो उसमें क्या होगा कि मैं ना ऑफिस पे ध्यान दे सकती हूँ ना घर. Like I'm not doing just either. So when I'm doing one thing, I try to deep dive into that, और फिर not think about anything else. और of course अगर 15 मिनट का break है मीटिंग्स के बीच में तो laundry लगा दी, but then I'm only focused on laundry लगा के, और फिर जल्दी से. तो that's how I do it. और फिर जैसे when kids are back from school, बच्चे घर आ गए until their bedtime, तो वो 4-5 घंटे का जो शाम का टाइम है, उसमें I try to not do anything else, like just completely home bucket. So their dinner and their activities, driving them around, playing with them in the park, bedtime, etc. So I'm not thinking about anything else. So that's how I try to do. ये book मैंने एक पढ़ी थी. I mean, I'll like to mention it. I loved it. Deep Work by Cal Newport. So he talks about this. When you're focusing on one thing, do it mindfully. उसमें पूरा ध्यान लगा के करें, तो you can get the most out of it. तो इसी तरह से मैं अपना like I try to plan my day and I try to plan my week. And that's how उस तरह से मैं maximum achieve कर पाती हूँ फिर अपने days से और weeks से productivity wise. राइट. तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किचन का, तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? लाइक जैसे हम 3 टाइम खाते हैं, इंडिया में आदत है, वैसे यहाँ पर भी उसी तरह से चलता है, तो आप बनाते कब, कैसे करते हैं, वो मुझे बताएं. किचन ही तो सबसे मुश्किल जगह. राइट. tricky part है meals. तो अच्छा question पूछा. Meal planning,
one of the आई most होप कि बहुत सारी लेडीज ये जानना चाहती होंगी जिनके बच्चे भी हैं और जो वर्क भी करते हैं कि किस तरह से मील प्लानिंग की जाए ताकि और न्यूट्रिशन भी रहे। एक्चुअली या तो कुछ लोग दे आर रियली गुड एट इट, लाइक फेसबुक पे हम लोग एक मॉम्स ग्रुप है, आई मीन वी शेयर टिप्स वहां पे, एंड सम ऑफ दोस लेडीज आर रियली गुड अबाउट इट, लाइक दे हैव उनका पूरा वीक का प्लान रहता है, मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, और दे प्लान अहेड। और कुकिंग भी कुछ लोग संडे को कर लेते हैं, दो तीन बना के 2-3 डेज अहेड की और उसको फ्रीज कर देते हैं, तो दैट्स हाउ दे सेव टाइम। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। हाँ, तो अक्सर मेरी फ्रेंड्स ऐसे करती हैं कि नहीं संडे को सारी कुकिंग कर ली एंड पोर्शंस में उसको फ्रीज कर दिया। बट एज फार एज meal 3 meals a day, I don't think यहाँ पे उतना अप्लाई होता है, because I eat very, like my main meal is my dinner, तो उसी में और बच्चे जो हैं वो भी लंच स्कूल में करते हैं, they prefer to have it in the cafeteria, मतलब कुछ बच्चे पैक करके ले जाते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं, उनको स्कूल का कैफेटेरिया पसंद है, और ब्रेकफास्ट भी they do there। तो मेन जो मुझे प्लानिंग है ड्यूरिंग द वीक, एक्सक्यूज मी, वो मुझे डिनर के लिए करनी होती है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू, तो मैं डेली कुक नहीं कर सकती, आई मीन इट गेट्स टायरिंग, और हर दिन वो स्ट्रेस गेट्स टू मच, तो फिर आई ट्राई टू डू द सेम थिंग, संडे को एक्स्ट्रा कुक कर लिया, सो इट लास्ट्स मी फॉर अ कपल ऑफ डेज, देन फिर मिड वीक कुक कर लिया, एंड देन ऑफ कोर्स फ्राइडे सैटरडे you know, you dine out sometimes, or you have, so that's how I plan my meals ahead, कि ये हर दिन रहेगा और उसको एडवांस में बना के रख लिया, तो during the day I eat pretty much very light, so this is working well for me, इस तरह से meals की प्लानिंग की जाए तो मतलब काम काफी कम हो जाता है, और आपके पास रेडीमेड खाना रहे, बना कुछ घर का भी बना रहे, और तो फिर इजी हो जाता है वर्क। और दूसरी चीज ये है कि आप ड्राइविंग वगैरह तो करते होंगे, एक चीज आप हमें बताएं कि किस तरह से यूएस में ड्राइविंग लाइसेंस लिया जाता है, आपके पास तो होगा अवश्य। मुझे तो बहुत साल हो गए, याद भी नहीं कब पहली बार टेस्ट लिया था, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर इट्स कमिंग अप फॉर रिन्यूअल अगेन, तो यू नो यू जस्ट हैव टू टेक द साइंस टेस्ट अगेन, बट फर्स्ट टाइम जब आप लेते हो तो आपको एक रिटन टेस्ट देना होता है, जिसमें क्वेश्चंस एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं स्क्रीन पे, रोड साइंस, रूल्स एक्सेट्रा, ये वो, और फिर उसको क्लियर करने के बाद फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है, तो वो काफी डिफिकल्ट होता है, कुछ लोग पहली बार में क्लियर नहीं कर पाते, उनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, लाइक यू टू ड्राइव विद द पर्सन इन द कार नेक्स्ट टू यू, और सारे रूल्स फॉलो करके, और फिर वो पास हुआ तो फिर आपको लाइसेंस मिलता है, और ऑफ कोर्स वो रिन्यू भी होता है, तो व्हेन यू रिन्यू इट, I think you have to, it's been so long, मुझे याद भी नहीं है, renewal में I think you just have to take the written test, yeah. तो जैसे 2 फेज में होता है वहाँ पे लाइसेंस मिलता है, एक बार रिटन एंड देन ड्राइविंग टेस्ट। हाँ, दोनों पास करने होते हैं आपको लाइसेंस के लिए। ओके, तो होपफुली कल ईस्टर है आई थिंक, तो कल और परसों सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ रहता है, तो 3 डेज लीव होगी आपकी यूएस। तो गुड फ्राइडे की छुट्टी हर जगह नहीं है, इट्स नॉट अ फेडरल हॉलिडे, तो कल बच्चों का स्कूल बंद है, लेकिन मेरा ऑफिस बंद नहीं है, तो मैं चाहती तो छुट्टी ले सकती थी, बट आई डिडंट, बिकॉज़ लाइक आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ टाउन और एनीथिंग, तो कल इंटरेस्टिंग डे रहेगा, वर्क फ्रॉम होम, और बच्चे भी घर पे रहेंगे, राइट, माय डोर फ्रॉम इनसाइड, एग्जैक्टली, सही, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका एक्सपीरियंस होपफुली बहुत लोगों के काम आएगा, इंक्लूडिंग मी, बिकॉज एज यू नो आई एम इन कनाडा, और मुझे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है यहाँ पे, तो कनाडा एंड यूएस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू मी। तो और थोड़ा सा मेरे सब चैनल के लिए थोड़ा सा आप अपील कर दें कि थोड़ा सब्सक्राइब करें, और
ताकि शायद आपकी बात भी लोग मान लें। अरे एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया तुमसे ऐसे बात करके इंटरव्यू मी टू। और channel though I enjoy it so much. I mean, Gauri is expert at compiling fun videos and editing them, and I have enjoyed watching them. I always watch and comment. So best of luck. You've started a great channel, Flavors of Life. आप लोग सब देखिए, सब्सक्राइब करिए और पुराने वीडियोस जाके भी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, लाइट शो और क्या क्या। एंड ऑल्सो मुझे वो इंटरव्यूज भी अच्छे लगते हैं जब when you interview people from different walks of lives और उनका experiences share करना। तो please subscribe and like and comment on all the Right. Flavors हम of Life. सब शो करना जरूरी है, लाइक करना जरूरी है, सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए। No problem. Thank you. It's a pleasure. Thanks so much. थैंक यू। तो ये थी मेरी एक छोटी सी पेशकश कुछ मुश्किलों को आसान बनाने की। तो आपसे मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। सो टिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।